वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको एक बार फिर प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब। इन द मीनवाइल जी हमें ज्वाइन कर लिया है ज़ुखरुफ मुमताज़ खान ने। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मीडिया मैनेजर हैं ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी। तो इनसे हम बहुत सारी डिटेल्स भी जानेंगे और तैयारियों के हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुखरुफ। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हुमायूं, आपको भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। ज़ुखरुफ, क्विक आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। हुमायूं से हम बात कर चुके हैं। जो हम अगर मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर की तरफ देखें तो उसमें हमें ऑप्शंस 3 से 4 नज़र आ रहे हैं। कोई भी इसमें ओपनिंग कर सकता है या 1 डाउन या 2 डाउन पे आ सकता है, जैसे जेम्स विंस हैं, एडम लाइथ हैं, फिर क्रिस लिन हैं और शान मसूद हैं। इस सारे ऑर्डर को देखते हुए आपको लगता है कि एक तरफ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म की ओपनिंग इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और शान मसूद जो थोड़ा सा एंकर का रोल प्ले करते हैं, कि शान मसूद ओपन पर आ पाएंगे या फिर हमें उन्हें कहीं मिडिल ऑर्डर या 3 डाउन जो 3rd नंबर पे देखेंगे खेलते हुए? अच्छा अहमद, देखें, एक तो शान मसूद जो है वो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन भी हैं, और दूसरा अगर शान मसूद एज अ ओपनर नहीं खेल रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है ना। तो शान मसूद तो ओपनिंग वाली स्लॉट में ही रहेंगे, और इसके अलावा क्रिस लिन की आपने बात की, जेम्स विंस की आपने बात की, एडम लिथ की आपने बात की, तो ये वाकई ही चॉइस मुश्किल हो जाती है। बट जिस तरह अभी हुमायूं कह रहे थे कि वो उनकी प्लैटिनम पिक हैं क्रिस लिन, तो वो तो जरूर खेलेंगे। और जिस तरह परफॉर्मेंसेज रही हैं, और मेरा ख्याल है कि जस्ट टू जो हम सर्कमस्टांसेस देखते हैं कराची के, और कराची के विकेट देखते हैं, तो उसमें मुझे लगता है ऐसी है कि शान मसूद और क्रिस लिन जो हैं वो मुल्तान की जानिब से ओपनिंग करेंगे। और मुल्तान का जो लास्ट ईयर भी आपने स्टार्ट देखा वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन रहा। और जब पीएसएल में गैप आया तो हर बंदा यही सोच रहा था कि मुल्तान सुल्तान ये इस साल की जो ट्रॉफी है वो जीत जाएंगे। बट जब बड़े गैप के बाद सूरत हाल चेंज हुई, मामला चेंज हुए, कराची किंग ने वो ट्रॉफी जीत ली। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है शान मसूद वाला और क्रिस लिन वाला, मुझे लगता है कि शायद वो उसके साथ जाएं। अच्छा, राइट। अब अगर हम कुछ मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, जिनके पास चॉइसेस हैं जी, उसमें मौजूद हैं रायले रूसो, सुहेब मकसूद हैं, खुशदिल शाह हैं और मोहम्मद रिजवान हैं। सबसे पहले रायले रूसो की थोड़ी सी बात करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जो उस टाइम उस वक्त की फास्टेस्ट सेंचुरी थी पीएसएल की, लेकिन उसको बाद में उसी एडिशन में ब्रेक किया था क्रिस लिन ने उस रिकॉर्ड को। दोनों इनके पास मौजूद हैं। तो ओवरऑल मैं सबसे पहले हुमायूं से जानना चाहूंगा कि मिडिल ऑर्डर को आप कैसे देख रहे हैं, कितनी स्टेबिलिटी और फायर पावर लगती है आपको इनके मिडिल ऑर्डर में? देखें जी, मिडिल ऑर्डर में रायले रूसो तो ऑफ कोर्स इनके जबरदस्त वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है मुल्तान सुल्तान के लिए, वो तो खेलेंगे ही। पर जब हम बाकी लोगों पे जाएं, मेरा ख्याल है रायले रूसो पे तो बात करने की जरूरत नहीं, वो तो एक कंफर्म पिक है। पर हम बाकी जाएं, सुहेब मकसूद हो गए, खुशदिल शाह हो गए और मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान कराची की तरफ से जब थे तो उन्होंने खाली एक मैच ही खेला है कराची के लिए, और मोहम्मद रिजवान वाज नॉट देयर चॉइस, बेंच किए गए थे। अब जब मुल्तान में है तो मोहम्मद रिजवान ने अब पाकिस्तान के अंदर T20 में ओपन कर लिया, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, और परफॉर्मेंसेस दे दी। और मोहम्मद रिजवान का ये सीजन जो है 2021 का, तो वन ऑफ द बेस्ट सीजन जा रहा है। अब देखना ये है कि मुल्तान सुल्तान की क्या स्ट्रेटेजी है, कि उन्होंने खुशदिल शाह को एज अ कीपर यूज करना है या मोहम्मद रिजवान को लेके आना है। और अगर मोहम्मद रिजवान को लाना भी है तो वो भी एक ओपनिंग स्लॉट के ऑप्शन बन जाते हैं हमारे लिए, या वो भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के पाकिस्तान टीम के अंदर भी यही कहा जाता है, अगर वो ओपनिंग ना करें तो फिर वो काफी नीचे खेलें। ही इज नॉट अ प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, या फिर वो 6-7वें नंबर पे हैं। तो अब यही देखना है कि इन्होंने मोहम्मद रिजवान को यूज करना है या खुशदिल शाह के साथ जाना है। और अगर हम खुशदिल शाह की बात करें तो उनकी नेशनल T20 में काफी परफॉर्मेंसेस, उसके बाद उन्हें चांस दिया गया, न्यूजीलैंड में भी दिया गया, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी दिया गया, पर वो इतना ज्यादा पाकिस्तान टीम में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी इंटरनेशनल लेवल में। और यही देखना है कि मुल्तान सुल्तान भी अब खुशदिल शाह को कितने चांसेस देगी, या खुशदिल शाह की क्या फॉर्म रहती है। अभी तो खैर वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब देखा जाएगा वो उनको यूज किया जाता भी है या नहीं किया जाता। तो मिडल ऑर्डर में मुल्तान सुल्तान के पास ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, पर जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से जिटरी हैं। सुहेब मकसूद ने भी एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी नेशनल T20 में, उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई। तो मिडिल ऑर्डर में उनका मेरा ख्याल है एक्सपेरिमेंट्स ही होंगे, और एक जो पक्का मिडिल ऑर्डर बनने में थोड़ा उन्हें टाइम लगे। राइट, मैं ज़ुखरुफ की तरफ आऊंगा। ज़ुखरुफ, आपसे पहला 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो आपको ये जो मिडिल ऑर्डर के 4 ऑप्शंस है, रायले रूसो, सुहेब, खुशदिल शाह और मोहम्मद रिजवान, ये आपको इनका मिडिल ऑर्डर कैसा लग रहा है आपको? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे इनके पास एक बड़े पावर हिटर हैं खुशदिल शाह के शक्ल में, खुशदिल शाह जो हैं वो, उनके हवाले से काम तासुर ये है कि ये ऑन साइड पे या लेग साइड पे बहुत डोमिनेंट प्लेयर हैं, बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं जब इनको ऑफ साइड पे बॉल कराई जाती है, कि वहां पे उनसे शॉट नहीं लगता है।
तो पहले आप मुल्तान सुल्तान के मिडिल ऑर्डर के हवाले से हमें बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, और दूसरा फिर खुशदिल शाह वाले सवाल का भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। अब जिस तरह भी हुमायूं ने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया, मैं सिर्फ उसमें एक चीज डालूंगा कि मैंने जो रिसेंट परफॉर्मेंस देखी है सुहेब मकसूद की, ठीक है T20 में जिस तरह हुमायूं ने कहा कि एक उन्होंने इनिंग्स अच्छी खेली और उसके बाद कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सके, बट जो उनकी रिसेंट, अभी अगर हम पाकिस्तान कप की बात करें, गो के वो वनडे फॉर्मेट है, बट उस वनडे फॉर्मेट को भी सुहेब मकसूद ने T20 फॉर्मेट बना के ही खेला। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेरी एक स्ट्रैटेजी भी है, मेरा स्टाइल भी है, और मैं ये चाहता हूं कि वर्ल्ड T20 जो इस साल इंडिया में होने जा रहा है उस टीम को मैं ज्वाइन करूं और पाकिस्तान टीम का T20 में हिस्सा बनूं। तो उनके जो जितने भी माइंड में चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। ही वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल T20 टीम, एंड सो दैट इज व्हाई जो उनकी परफॉर्मेंस अभी रिसेंट रही है वो बुरी नहीं है, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। अब देखना यह है कि जहां पे रैली रोसो हैं, रिजवान हैं, खुशदिल हैं, अभी जिस तरह हुमायूं ने बड़ा अच्छा कहा कि खुशदिल को चांसेस मिले बट वो उस तरह से उभर के सामने नहीं आए, तो अब ये बड़ा टेक्निकल होगा कि रिजवान को नेशनल टीम में आप ओपनिंग कराते हैं, उसके बाद वो कीपर भी अच्छे हैं, अभी रिसेंट जो परफॉर्मेंस है उनकी दूसरे फॉर्मेट्स में वो भी बहुत अच्छी जा रही है, ये पूरे का पूरा सीजन उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन गया है। तो अगर मैं इन तीनों में से सेलेक्ट करूं, रैली रोसो, सुहेब मकसूद, रिजवान और खुशदिल शाह में से फॉर एग्जांपल 3 सेलेक्ट करने हैं, तो मैं रैली रोसो, सुहेब मकसूद और मोहम्मद रिजवान के साथ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ज़ुखरूफ, आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो रिजवान को प्लेइंग 11 का हिस्सा रखेंगे या कराची किंग्स की तरह ज़्यादातर बेंच की सैर कराते रहेंगे? देखें, मैं फिर वही कहा ना कि दुनिया सारी में अहमद आपको भी और हुमायूं को भी मालूम है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मुश्किल कंडीशंस कहीं भी नहीं होती। और जिस तरह से T20 में रिजवान ने अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेल दिया है, जो उनकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस जा रही है, आप उनके जो एनालिसिस देखें किसी भी जगह पे, वो आपको मजबूर करते हैं कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा बिल्कुल भी उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है, अगर वो नीचे 5-6 नंबर पे नहीं खेल सकते तो आप शान मसूद और क्रिस लिन के साथ ओपनिंग कराएं और नंबर 3 पे रिजवान को खिला दें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नंबर 3 की पोजीशन भी मोर और लेस ऐसा ही है कि पावर प्ले के बाद आपकी 6 ओवर्स के बाद बारी आ जाती है। बहुत कम ऐसे होता है कि T20 की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत लंबी लंबी 100 या 150 रन की लगे। तो रिजवान के साथ मेरा ख्याल है रैली रोसो एंड सुहेब मकसूद, तो ये मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा बन सकता है। चलें जी, हम कुछ बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के लोअर ऑर्डर की। लोअर ऑर्डर में टिपिकली एक ऐसे प्लेयर्स को देखा जाता है, ज़्यादातर ऑलराउंडर्स खेलते हैं इन नंबरों पे, और ऐसे प्लेयर जो कि उनको डेथ ओवर में बैटिंग भी करना होती है और बड़े हाई स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट कर रही होती हैं सारी टीमें। इनसे तो लोअर ऑर्डर के कुछ ऑप्शन जो हम अगर इनकी निगाह डालें तो इनके पास शाहिद खान अफरीदी हैं प्लैटिनम कैटेगरी में, सोहेल तनवीर हैं, और फिर साथ में सप्लीमेंट्री कैटेगरी वाले कार्लोस ब्राथवेट का ऑप्शन भी इनके पास मौजूद है। सबसे पहले हुमायूं से पूछना चाहूंगा, हुमायूं, आपको लगता है कि इनके पास जो 2 ऑप्शंस ऐसे हैं, सोहेल तनवीर और शाहिद अफरीदी, शायद वो अपनी एक शाहिद अफरीदी उतने कंसिस्टेंट PSL में कभी भी नहीं रहे विद द बैट, और वैसे अपने करियर में भी विद द बैट इतने कंसिस्टेंट नहीं थे, और फिर सोहेल तनवीर भी इतने मुस्तनद, आपको लगता है कि इतने इनके पास ऑप्शन नहीं है पावर हिटिंग के एक्सेप्ट कार्लोस ब्राथवेट? कैसे आप इनके लोअर ऑर्डर की कैपेसिटी को देख रहे हैं? हाँ, इसके अंदर मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल से वन ऑफ द वाहिद PSL की टीम थी जिन्होंने 4 प्लेटिनम में ले लिए। शायद अफरीदी भी इनके प्लेटिनम में है, रैली रूसो भी प्लेटिनम है, 2 ओपनर भी इनके प्लेटिनम में है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि 4 प्लेटिनम जो कि सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, आपने उनको कितनी हद तक खिलाना है। जहां तक शायद अफरीदी की बात है जी, शायद अफरीदी तो ऑफकोर्स बात यह है कि वो पाकिस्तान के स्टार हैं और आपने उनकी जो होता नहीं है फैन फॉलोइंग की वजह से भी आपको काफी हद तक ये देनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान में हो भी रही है। तो उस बेसिस पे तो शायद अफरीदी परफॉर्मेंस पे तो नहीं, उनकी बॉलिंग या बैटिंग को इतना नहीं देखा जाता जितना उनकी स्टार पावर की वजह से वो सिलेक्ट हुए। पर जब आप बात करें सुहेल तनवीर की और कार्लोस ब्रैथवेट की, देखा जाए तो ये कोई इतनी जबरदस्त मिडल ऑलराउंडर की कैटेगरी में इनकी हिटिंग नहीं है। पर जब हम नीचे जाएंगे, जब हम बॉलर्स डिस्कस करेंगे, तो कुछ वो भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनके इस एरिया में आके काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर वाली चीज कर सकते हैं। पर अब अगर आप खाली ऑलराउंडर प्योर सिलेक्शन पे देखी जाए तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। राइट व्यूअर्स, अभी गपशप आपके साथ चलती रहेगी, हम अपने एक्सपर्ट से जानते रहेंगे उनकी राय, लेकिन इस वक्त जाना है हमने एक ब्रेक की तरफ। लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।